बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक है जी द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है। और ये भी आपने ज़रा नोट करना है कि थिंग का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। और मुदर्जल सेंटेंस में आप देखें तो असूका वाज अ वाइज किंग। असूका एक अक्लमंद बादशाह था। अब असूका जो है वो नाउन है जी, ठीक है, और किंग भी नाउन है। लेकिन नाउन असूका जो है एक खास बादशाह की तरफ हम इशारा करता है, एक खास बादशाह का जो है वो हवाला देता है। लेकिन नाउन किंग जो है ये भी किसी भी दूसरे बादशाह पर अप्लाई हो सकता है, जैसा कि एज वेल एज टू असूका पे भी अप्लाई हो सकता है। और हम असूका को प्रॉपर नाउन कहेंगे क्योंकि असूका एक शख्स का नाम है, एक बादशाह का नाम है, ठीक है जी, एक खास बादशाह का नाम है। और जो किंग है वो कॉमन नाउन है क्योंकि कोई भी किंग हो सकता है जी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम आगे आ जाते हैं जी, नाउन में आ जाते हैं डेफिनेशन। अ कॉमन नाउन क्या है? इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग और प्लेस। कॉमन नाउन वो होता है कि जो कॉमनली किसी शख्स के को दिया जाता है या किसी चीज को दिया जाता है या किसी प्लेस का नाम रखा जाता है। प्रॉपर नाउन की क्या डेफिनेशन है जी? कॉमन नाउन की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन जो होती है कि किसी खास शख्स, जगह या किसी चीज का नाम जो है, या ठीक है, जो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का मतलब होता है बंदे का अपना नाम। और इस तरह प्रॉपर नेम एज अ पर्सन ओन नेम, जो प्रॉपर नाम होता है वो बंदे का अपना नाम होता है। नोट, आप एक और बात भी नोट कर लें इसमें, प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। शुरू का जो लेटर होता है उसको कैपिटल होता है शुरू में। और दूसरी बात ये है प्रॉपर नाउन के बारे में, कभी कभार उनको कॉमन नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि ही वाज द लुकमान, अब उसको लुकमान कह दिया जी। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं द वाइजेस्ट मैन, ही वाज द लुकमान ऑफ हिज एज, ठीक है, कि अब वो अपने दौर का लुकमान था, ठीक है, या अपने अहद का लुकमान था, ठीक है। अब यहाँ पे जो लुकमान है ये आ जाएगा कॉमन नाउन के तौर पे। ये कॉमनली जो है वो हम कोई भी अक्लमंद शख्स हो तो उसको हम लुकमान कह देते हैं। इसी तरह कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। अब शेक्सपियर एक बहुत बड़ा इंग्लिश में ड्रामेटिस्ट था, ठीक है, लेकिन कालिदास ने भी इंडिया में बड़े बड़े ड्रामे लिखे हैं। अब कालिदास को शेक्सपियर कह दिया गया कि कोई भी अच्छा ड्रामेटिस्ट है उसको हम अगर कह दें कि ये जनाब शेक्सपियर है जी, ठीक है, शेक्सपियर की तरह इसने ड्रामे लिखे, तो फिर वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। वैसे शेक्सपियर जो है प्रॉपर नाउन में, अगर शेक्सपियर बताते खुद जो है वो हम शेक्सपियर की ही बात करें जो वाकईतन ड्रामेटिस्ट था, ठीक है। अब कॉमन नाउन्स में अब उसमें क्या क्या शामिल है जी, जिन्हें हम कलेक्टिव नाउन भी कॉमन नाउन में आ जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कॉमन नाउन में आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन आप ये कह दें कि बहुत सारे अफराद का इकट्ठ है, मजमुआ है, किसी चीज़ों का मजमू है, चीज़ों को इकट्ठा करके जब हम बोलते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। या एज ए होल हम कोई नाम दे देते हैं लोगों को, चीज़ों को, तो फिर वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे क्राउड है, हजूम में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए तो हम कह देते क्राउड, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। मॉब, ये भी हजूम में आ जाता, बहुत सारे लोग, टीम आ गए जी, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। फ्लाक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, ठीक है। अ फ्लीट क्या होता है जी? कलेक्शन ऑफ शिप्स होता है, वेसल्स होता है। एन आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होता है। अ क्राउड अ कलेक्शन ऑफ पीपल होता है। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, ठीक है, इसकी एक सेंटेंस बन जाता है
ये पुलिस ने क्राउड को तितर बितर कर दिया, डिस्पर्स कर दिया। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। अब आर्मी जो है वो ये भी कलेक्टिव नाउन है कि वाटरलू के मकाम पर उसको शिकस्त हुई। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर्स गिल्टी। अब जजेस का एक पैनल है, एक ग्रुप है, ज्यूरी उसको कहते हैं, उसने आप ये कह दें कि जो प्रिजनर था, जो कैदी था, उसको मुजरम पाया। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। अब मवेशियों का एक ग्रोह जो है वो गुजर रहा है, ठीक है। तो हर्ड जो है वो एक ग्रोह को कहते हैं, ठीक है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। आगे देखते हैं जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. Abstract noun को अमूमन किसी क्वालिटी का नाम होता है, एक्शन का नाम होता है, या किसी स्टेट, किसी हालत का नाम होता है जो उस सब्जेक्ट से हट, उस ऑब्जेक्ट से हट कर होती है जिससे इसका ताल्लुक होता है। जैसे क्वालिटी है जी, गुडनेस है। गुडनेस किसी शख्स की क्वालिटी हो सकती है। वो शख्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। उससे तल्लक कौन सी क्वालिटी रखती है? गुडनेस। काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सारी की सारी क्वालिटीज होती हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्यों इनको कहा जाता है, उसकी वजह ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी ये होती है कि उनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे गुडनेस है तो कोई हम मटेरियल फॉर्म में ये नहीं कह सकते कि ये जनाब गुडनेस है, ठीक है। या काइंडनेस है तो कोई ऐसी चौकोर शक्ल की, रेक्टेंगुलर शेप की, या आप ये कह दें कि ओब्लॉन्ग शेप की कोई चीज हो और हार्ड चीज हो, हम कहेंगे ये जी आप काइंडनेस है जी, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, ये एक आइडिया का नाम है, ठीक है। एक्शन में आ जाता है जी, एक्शन में कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं? लाफ्टर, हंस रहे हैं जी, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे जी लाफ्टर दिखाओ जी, कोई मटेरियलिस्टिक फॉर्म है लाफ्टर की, तो हम नहीं दिखा सकते। थेफ्ट, चोरी है जी, ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी, इसकी भी कोई मटेरियल फॉर्म नहीं, मादी शक्ल इसकी कोई नहीं। स्टेट में आ जाता है कि हालतें जो इंसान की होती हैं। चाइल्डहुड एक हालत का नाम है, स्टेट का नाम है। बॉयहुड स्टेट का नाम है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूथ स्टेट का नाम है। स्लेवरी स्टेट का नाम है। स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ये सारी स्टेट्स का नाम है। आर्ट्स और साइंस के नाम भी जो है वो अब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ग्रामर है, म्यूजिक है, केमिस्ट्री, ये सारे भी सब्जेक्ट्स जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही कहते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के खाते में आते हैं। हम एक ब्रेव शख्स के बारे में बात कर सकते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग शख्स के बारे में बात करते हैं, किसी खूबसूरत फूल के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम इन क्वालिटीज के बारे में भी सोचते हैं। उस खास शख्स से हटकर इन क्वालिटीज के बारे में सोच सकते हैं, या किसी चीज से हटकर सोच सकते हैं। एंड और स्पीक ऑफ हैवी स्ट्रेंथ, या किसी शख्स की बहुत ज्यादा ताकत के बारे में बात, ये क्वालिटीज हैं। और ब्यूटी है जी, बताते खुद जो उनकी ब्यूटी है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। So also we can speak of what persons do or feel apart from the persons themselves. और हम लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उससे हटकर जो है वो हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसको इसका नाम देते हैं। The word abstract noun means drawn off, like bravery is drawn off the adjective brave. तो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है निकाली गई, जैसा कि ब्रेवरी को बजाते खुद एक ब्रेव एडजेक्टिव से निकाला गया, ठीक है। तो कोई निकाली गई चीज होती है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। ब्रेव से ब्रेवरी निकली है जी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनते हैं? एडजेक्टिव से बनते हैं। काइंडनेस काइंड से बनती है, ठीक है। ऑनेस्टी ऑनेस्ट से बनता है। ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कुछ इस अंदाज से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं जी, ठीक है। जैसे ओबीडियंस ओबे से बनती है। फर्माबरदारी को कहते हैं। ग्रोथ ग्रो से बनता है। कॉमन नाउन्स चाइल्डहुड चाइल्ड से बना है जी। स्लेवरी स्लेव से बना है। तो इस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा ग्रामर का जो है वो लेसन खत्म हुआ, लेक्चर खत्म हुआ। इसके बाद फिर हम आगे फर्दर जो है वो
देखते हैं कि फर्दर आगे क्या करना है, कुछ है अगर उसमें मटेरियल है तो वो स्टडी करेंगे, नहीं तो आगे फिर चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।